हेलो दोस्तों को स्वागत है ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज इसमें आपको मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं और इनका यूज कैसे होता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़रूर पूरी देखें, क्योंकि पूरी देखेंगे वीडियो तभी आपको क्लियर होंगी बातें, और अन्यथा वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो समझने के लिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। इसलिए दोस्तों हम क्या है आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आज का टॉपिक। तो आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। आज पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, इसकी पहचान देखते हैं। पहचान है इसकी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के यानी के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे और लिया था, दिया था आदि शब्द समूह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि इसकी पहचान यह है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान यह है कि इसके वाक्यों के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, चुका था, यानी कि चुका था, चुकी थी, चुके थे और लिया था, दिया था आदि शब्द क्या है आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो इसका नियम फिर फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कि ये पहले क्या है सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर हेड आएगा, फिर आएगी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो ये क्योंकि अफर्मेटिव वाक्य में क्या है फुल स्टॉप आता है, तो फिर इसमें क्या है हम करते हैं अफर्मेटिव वाक्य। पहला वाक्य अफर्मेटिव वाक्य। अफर्मेटिव में क्या है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कहते होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में कहते हैं नोट है इसका मतलब कि सिंपल सेंटेंस में भी ऑलरेडी सम टाइम बिफोर, बाय द एंड ऑफ, बाय द टाइम और एट द एंड ऑफ, यानी कि ऑलरेडी सम टाइम बिफोर, बाय द एंड ऑफ, बाय द टाइम और एट द एंड ऑफ आदि शब्दों या वाक्यांशों के प्रयुक्त होने पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। यानी ये शब्द कहीं मिलते हैं ऑलरेडी, सम टाइम बिफोर, बाय द एंड ऑफ, बाय द टाइम, एट द एंड ऑफ मिलते हैं। तो क्या है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है इनका, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस वो माना जाएगा, कहलाएगा। तो सिंपल सेंटेंस के यही यानी कि प्रयोग थे आने की। तो सिंपल सेंटेंस में क्या है, यदि ऑलरेडी, सम टाइम बिफोर, बाय द एंड ऑफ और बाय द टाइम और एट द एंड ऑफ आदि शब्द आते हैं या शब्द या वाक्यों का प्रयोग होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि कृष्णा पहले ही निबंध लिख चुका था। तो कृष्णा पहले ही निबंध लिख चुका था, तो कृष्णा हैड ऑलरेडी रिटन द एस्से। तो कृष्णा पहले ही निबंध लिख चुका था, तो पहले का मतलब ऑलरेडी, पहले ही। तो कृष्णा हैड ऑलरेडी रिटन द एस्से। और ऑलरेडी वाक्य है वो हैड यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग होता है, हमेशा याद रखना। ये ऑलरेडी शब्द है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही प्रयोग होगा। ये ऑलरेडी शब्द क्या है, तो कृष्णा हैड ऑलरेडी रिटन द एस्से, यानी कृष्णा पहले ही निबंध लिख चुका था। दोस्तों फिर दूसरा वाक्य है कि उसे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी, यानी उसे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी, यानी कि ही हैड गॉट, यानी कि उसे प्राप्त हुई दिस इंफॉर्मेशन, दिस यह सूचना, दिस आएगी यहाँ पर, दिस इंफॉर्मेशन। तो ही हैड गॉट दिस इंफॉर्मेशन सम टाइम बिफोर। सम टाइम आ गया इसमें, तो क्या है पास्ट ही माना जाएगा, सम टाइम बिफोर, यानी कि उसे यह सूचना कुछ समय पहले ही प्राप्त हो गई थी, यानी कि उसे यह सूचना कुछ समय पहले ही प्राप्त हो गई थी। या आप कर सकते हैं ही हैड गॉट सम टाइम बिफोर दिस इंफॉर्मेशन, ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी, तो ही हैड गॉट दिस इंफॉर्मेशन सम टाइम बिफोर। ठीक है ना, समझ में आया उस बात। यानी कि आप याद रखना कि हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। यानी कोई सा भी सेंटेंस हो, यानी कि निगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, या फर्स्ट इंटेरोगेटिव, सेकंड इंटेरोगेटिव, हमेशा इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड का ही प्रयोग होता है। फिर उसके बाद वर्ब आती है, या नॉट है तो हेड के बाद नॉट लगेगा, वो आगे देखेंगे। तो ही हैड गॉट दिस इंफॉर्मेशन सम टाइम बिफोर, यानी उसे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी।
फिर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिफोर आफ्टर व्हेन आदि प्रयोग का, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, यानी बिफोर आफ्टर व्हेन आदि का प्रयोग करते हैं, यानी इन्हें क्या है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। और बिफोर आफ्टर व्हेन आदि का प्रयोग कैसे होता है ये भी हम पता करेंगे। तो नोट, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया है तो पहले आरंभ होने वाले कार्य की अंग्रेजी बाद में बनेगी, यानी जो कार्य पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी बाद में बनेगी। यानी मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो मेरे आने से पहले क्या है ट्रेन जा चुकी थी। यानी उसमें कह रहा है यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द का प्रयोग, यानी पहले या पूर्व, पूर्व मानी पहले होता है, हो तो पहले आरंभ आने वाले, यानी कि तो पहले आरंभ होने वाले कार्य की अंग्रेजी, पहले आरंभ हुआ है जो कार्य है उसकी अंग्रेजी क्या बाद में बनेगी। यानी मेरे आने से पहले, मेरे आने यानी कि मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो मेरे आने से पहले बाद में बनेगा मेरे आने से पहले, यानी कि आई केम, मेरे आने से पहले आई केम, ट्रेन जा चुकी थी। तो ऐसे बोलेंगे द ट्रेन हैड, जाने की क्या है गॉन, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई केम, यानी मेरे जाने से पहले क्या है ट्रेन जा चुकी थी, आने से पहले, यानी मेरे आने से पहले कर लो आई केम, ठीक है ना। तो यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आया है तो पहले आरंभ होने वाले कार्य की अंग्रेजी क्या है बाद में बनेगी, अर्थात वाक्य के पिछले भाग की अंग्रेजी पहले आएगी और बिफोर के बाद में पहले भाग की अंग्रेजी आएगी। जो बिफोर के बाद में क्या है पहले भाग की अंग्रेजी आएगी। कहने का मतलब यह है कि जो काम पहले हुआ है, इसमें कह रहा है जो काम पहले हुआ है पहले भाग की अंग्रेजी आएगी, यानी बिफोर के बाद में। यानी कि जैसे कि मैं जा चुका था, ट्रेन, यानी ट्रेन आने से पहले मैं जा चुका था, ये ट्रेन यानी मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले काम कौन सा हुआ है मेरा जाने का हुआ है, फिर आई फिर ट्रेन जा चुकी है। तो मेरे जाने से पहले तो आई मतलब मेरे जाने से पहले, ठीक है ना, ट्रेन जा चुकी थी, तो उसमें बनेगा यानी द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई केम, ठीक है ना, वही बता रहा हूँ आने से पहले। अब दूसरा है यदि वाक्य में पश्चात या बाद में का प्रयोग होता है तो वाक्य के अंतिम भाग की अंग्रेजी पहले आएगी। इसमें उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, यानी इसमें क्या है जो काम पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी पहले आएगी, यानी कि उसकी अंग्रेजी क्या है बाद में आएगी, और जो काम बाद में हुआ है उसकी अंग्रेजी पहले आएगी। और इसमें क्या है जो काम पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी क्या है, यानी कि जो काम बाद में हुआ है उसकी अंग्रेजी बाद में आएगी। कहने मतलब यह है कि यदि वाक्य में पश्चात या बाद में का प्रयोग हुआ है तो वाक्य के अंतिम भाग की अंग्रेजी है वो पहले आएगी और वाक्य के प्रथम भाग में लिखा जाएगा, और जो वाक्य का प्रथम भाग है वो बाद में लिखा जाएगा। यानी कि मेरे आने के पहले, यानी मेरे जाने के बाद ट्रेन जा चुकी थी, या मेरे जाने से पहले, मेरे आने से पहले कर लो, यानी कि मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे आने पहले नहीं बाद में, मेरे आने के बाद ट्रेन जा चुकी थी, यानी उसके आने के बाद ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन, यानी द ट्रेन का तो बाद में बनेगा, ये पहले बनेगा उसके बाद, यानी कि आई केम आफ्टर, यानी मेरे आने के बाद, आई केम आफ्टर मेरे आने के बाद, द ट्रेन हैड गॉन, यानी ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है ना। तो यदि वाक्य में पश्चात या बाद में का प्रयोग हुआ है तो वाक्य के अंतिम भाग की अंग्रेजी पहले आएगी और वाक्य का जो प्रथम भाग है वो बाद में लिखा जाएगा। तो बिफोर का सूत्र देखो, पहला भाग है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर उसके बाद बिफोर के बाद क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। हमेशा याद रखना, ये सूत्र हमेशा काम में आएगा। कहने मतलब यह है कि जो बिफोर से पहले वाला भाग है वो हमेशा क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा। बिफोर से पहले वाला भाग है वो पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा, बिफोर के जो बाद आएगा भाग वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, याद रखना, ठीक है ना। जैसे कि सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, ये सूत्र में लिख दिया है, यानी ये पास्ट परफेक्ट का टेंस का सूत्र है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का टेंस का सूत्र है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है ना। तो आपको इस सेंटेंस में कराऊंगा तब आइए समझ में आती है। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए इसमें यानी आफ्टर का फॉर्मूला क्या है, तो
तो इसमें उल्टा होता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, फिर आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों यहाँ पे क्या है, यानी आफ्टर के यहाँ गलत, ये गलत हो गया यहाँ पे। आफ्टर से पहले क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गलत कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने ये। आफ्टर से पहले क्या है, आफ्टर से पहले आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसके बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना, यानी पास्ट परफेक्ट आएगा। यानी कि आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, यानी उसका उल्टा। और बिफोर होता तो पास्ट परफेक्ट टेंस आता है यहाँ पे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो बाद में आता है, इंडेफिनिट टेंस वो बाद में आता है, ठीक है ना। अब वैन का यूज कब करते हैं, वैन का यूज कैसे होता है, यानी वैन से एडवर्ब क्लाउज बनती है, यानी वैन के साथ क्या है तब के लिए देन का प्रयोग नहीं होता है, वैन के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, वैन के साथ क्या है देन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप याद रखना कि वैन से, यानी वैन से एडवर्ब क्लाउज बनती है, या छोड़ो, आप याद रखना कि वैन के साथ क्या है तब का प्रयोग नहीं होगा, यानी तब के लिए देन का प्रयोग नहीं होगा। वैन जहाँ वैन आएगा वहाँ देन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल बिफोर का क्या है, यानी बिफोर का एग्जाम्पल जानने से पहले इसके ये देखो बिफोर का एग्जाम्पल देखो, यानी कि प्रधानाचार्य जी के कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो प्रधानाचार्य के जाने से पहले, यानी पहुंचने से पहले, कॉलेज पहुंचने से पहले क्या है, घंटी बज चुकी थी। तो पहले काम कौन सा हुआ है, घंटी बजने का काम हुआ है पहले, यानी प्रधानाचार्य जी के कॉलेज पहुंचने से पहले, यानी पहले वाले शब्द में क्या होता है, बिफोर वाले में क्या होता है, जो काम पहले हुआ है, घंटी बज चुकी, वो काम पहले आएगा, यानी जो काम पहले हुआ है, घंटी बज चुकी थी। तो प्रधानाचार्य के पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी, तो पहले काम कौन सा हुआ है, घंटी बज चुकी थी। जो काम पहले हुआ है वो काम पहले आएगा। तो द वेल हैड रैंक, जो काम पहले हुआ है इसमें, उसके यानी पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा बिफोर वाला, जो पहले वाला आ गया। द वेल हैड रैंक मानी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी, सही है ना। बिफोर द प्रिंसिपल रीच्ड द कॉलेज, तो कुछ समझ में, रीच्ड क्या है, सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है रीच्ड। सब्जेक्ट के बाद जो पास्ट, जो सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद, वो क्या है, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और द वेल हैड रैंक, और हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो वो क्या है, हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो याद रखना कि प्रधानाचार्य जी के कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो जो काम पहले हुआ है वो काम पहले होगा, यानी कि द बेल हैड रैंक बिफोर द प्रिंसिपल रीच्ड द कॉलेज, ठीक है ना। फिर आफ्टर वाले में क्या होता है, आफ्टर वाले में तो दोस्तों देखो आफ्टर वाले में क्या होता है, ये हिंदी वाले पढ़ने वाले हैं। आफ्टर वाले में क्या होता है, देखो ये तो गलत हो गया यहाँ पे। मरीज के दवाई खाने के पश्चात डॉक्टर साहब चले गए थे। तो मरीज की दवाई खाने के पश्चात क्या है, डॉक्टर साहब चले गए थे, ठीक है ना। तो इसका हम आंसर दे, तो मरीज की दवाई खाने के पश्चात क्या है, डॉक्टर साहब चले गए थे। तो हम लगाएंगे द डॉक्टर लेफ्ट, यानी डॉक्टर साहब चले गए थे। तो कौन चला गया था, मरीज की दवाई खाने के बाद चले गए थे। तो डॉक्टर लेफ्ट आफ्टर द पेशेंट हैड टेकन द मेडिसिन, ठीक है ना, यानी डॉक्टर साहब चले गए थे। तो डॉक्टर साहब चले गए थे आफ्टर द पेशेंट हैड टेकन द प्रिंसिपल। तो कौन गया था पहले, यानी डॉक्टर साहब चले गए थे, डॉक्टर साहब चले गए थे किसके बाद, मरीज के खाने के पश्चात। तो आफ्टर वाले में क्या होता है, जो काम पहले हुआ है वो काम बाद में आएगा, और जो काम बाद में हुआ है वो काम पहले आएगा, ठीक है ना। कहने मतलब यह है, डॉक्टर साहब चले गए थे किसके बाद, मरीज की दवाई खाने के बाद। तो डॉक्टर साहब की जो यह सेंटेंस है ये पहले आएगा बाद, सही है ना। तो डॉक्टर साहब चले गए थे, आफ्टर वाले में क्या उल्टा होता है, यानी बिफोर का उल्टा है। बिफोर वाले में क्या होता है, जो काम पहले हुआ है वो काम पहले आएगा, ठीक है ना। और इसमें जो काम बाद में हुआ है वो काम इसमें पहले, सेंटेंस उससे पहले आएगा, ठीक है ना। और आफ्टर के बाद वही सेंटेंस आएगा जो काम क्या बाद में हुआ है। और बिफोर में क्या है, वही काम आएगा। बिफोर में क्या होता है, बिफोर में वही सेंटेंस आएगा बाद में जो काम बाद में हुआ है, ठीक है ना, वो पहले हुआ है। नहीं, बिफोर में क्या है, जो काम पहले होता है वो बाद में आता है बिफोर के। यानी बिफोर मैं सो गया था, उसके जाने से पहले ट्रेन चली गई थी, सही है। तो उसके जाने से पहले ट्रेन चली गई, तो इसका उल्टा होता है क्या मतलब। तो द डॉक्टर लेफ्ट, तो डॉक्टर लेफ्ट यानी डॉक्टर चले गए थे आफ्टर द पेशेंट हैड टेकन द मेडिसिन, यानी कि डॉक्टर साहब चले गए थे, यानी मरीज के दवाई लेने के पश्चात, यानी कि मरीज
कि दवाई लेने के पश्चात क्या है, डॉक्टर साहब चले गए थे, ठीक है ना। फिर आता है वैन का। वैन वाला क्या होता है, जब हम बाहर आए तब वह जा चुकी थी, सही है ना। तो सी हैड गॉन, जब हम बाहर आए वह जा चुकी थी। तो जब हम बाहर आए तब वह जा चुकी थी, तो तब वह जा चुकी थी, बाहर आए यानी बाहर आने से पहले, जैसे ही बाहर आए, जब वह बाहर आए तब वह जा चुकी थी। उन्होंने देखा तो पहले कौन सा हुआ, जाने काम हुआ है पहले, तो वह जा चुकी थी पहले। तो सी हैड गॉन वैन मानी जब, तब वी केम आउट, के माने बाहर, या हम बना सकते हैं ऐसे वैन वी केम आउट सी हैड गॉन, यानी वैन मानी जब हम केम आउट, जब हम बाहर आए, तब कॉमा का मतलब होता है तब, सी हैड गॉन वह जा चुकी थी, ठीक है ना। ऐसे ही बन सकता है ये। तो इसमें क्या है कि जब हम बाहर आए तब वह जा चुकी थी। तो जो वैन का प्रयोग है ये दो शब्दों को जोड़ता है, यानी दो क्लाउज को जोड़ता है, क्लाउज ही है एक प्रकार से ये, ठीक है ना। तो सी हैड गॉन वैन वी केम आउट, सही है ना। तो जब हम बाहर आए तब वह जा चुकी थी। तो जो काम पहले हुआ है तब वह जा चुकी थी, तो वो पहले आएगा, ठीक है ना। वह जा चुकी थी, तो वह जा चुकी थी। जब हम बाहर आए तो वह जा चुकी थी, तो वह जा चुकी थी कहता है, यानी सी हैड गॉन वैन वी केम आउट। तो वैन के बाद कहा वी केम आउट, जब हम बाहर आए, ठीक है ना। कुछ समझ में आया नहीं। तो जब हम बाहर आए तब वह जा चुकी थी, तो सी हैड गॉन वैन वी केम आउट, और वैन वी केम आउट सी हैड गॉन, ठीक है ना। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पर। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट या नेवर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो इसका है वह कल शाम तक वापस नहीं आया। तो ही हैड नॉट रिटर्न टिल लास्ट इवनिंग, यानी शाम तक टिल मानी तक, टिल मानी होता है तक, सही है ना। टिल का तक की स्पेलिंग क्या है, इसमें टिल है, सही है ना। तो ही हैड नॉट रिटर्न, वह नहीं आया, सही है ना। टिल लास्ट इवनिंग, यानी कि कल शाम तक, कब तक, कल शाम तक, टिल लास्ट इवनिंग। तो लास्ट इवनिंग माने होता है कल शाम तक, लास्ट इवनिंग, ठीक है ना। तो वह गांव नहीं जा चुका था। तो ही हैड नॉट गॉन टू विलेज, वह गांव के लिए नहीं जा चुका था, ठीक है ना। तो ही हैड नॉट गॉन टू विलेज, ठीक है ना। फिर आता है दोस्तों, उसके आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे। तो उसके आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे, तो वह आया था पहले, नहीं, उसके आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे। तो डॉक्टर साहब नहीं गए थे, ठीक है ना। उसके आने के बाद भी नहीं गए थे डॉक्टर साहब। तो जो बाद, उसके आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे, तो डॉक्टर साहब नहीं गए थे, ये सेंटेंस बनेगा पास्ट इनडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। बाद वाले में क्या होता है, बाद के बाद जो सेंटेंस होता है, हिंदी में याद रखना बस। हिंदी में क्या होता है, अगर यहाँ पे पहले होता तो पहले का मतलब है कि जो पहले, यानी कि पहले हुआ है, तो वो उसकी स्पेलिंग क्या है, पहले आएगी। यानी कि पहले डॉक्टर साहब नहीं, यानी उसके आने के पहले डॉक्टर साहब नहीं गए थे, ठीक है ना। तो बनाएंगे हम डॉक्टर साहब नहीं गए थे, उसके पहले नहीं बनेगा, ये बाद में बनेगा, ठीक है ना। तो उसके आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे। तो द डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर ही हैड कम, ठीक है ना। यानी कि पहले है यहाँ पे, तब भी यानी ये वाला सेंटेंस पहले बनेगा, और बाद में है तब भी सेंटेंस ये वाला ही बनेगा पहले, सही है ना, ठीक है ना, ये याद रखना। तो उसके आने के बाद क्या है, डॉक्टर साहब नहीं गए थे। तो द डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर ही हैड केम, ठीक है ना, ही हैड केम। फिर आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप क्या वाले एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर्मूला है ही हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सही है ना। तो इसका बेसिक फार्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला है ये, ठीक है ना। तो हेड है सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस नेवर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो इसका है यानी कि क्या खाना खाने के बाद मुस्कान सो गई थी। तो क्या खाना खाने के बाद, तो खाना खाने के बाद सो गई थी, ठीक है ना। तो खाना खाने के बाद मुस्कान सो गई थी। तो बाद के बाद जो क्वेश्चन है ये पहले हमेशा कहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ठीक है ना। तो डिड मुस्कान स्लीप आफ्टर सी हैड डिनाइड टाइम, सही है ना। तो क्वेश्चन मार्क, सही है ना। तो क्या खाना खाने के बाद मुस्कान सो गई थी। तो डिड मुस्कान स्लीप आफ्टर सी हैड डाइड, सही है, ऐसे बोलेंगे, सही है। डिनाइड, सही है, नाइट, डिनेड, सही है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो डिड मुस्कान, इसको बोल लेना, ऐसे बोलने, इसके ऐसे बोलते हैं शायद, ठीक है ना। तो क्या उसने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था। क्या उसने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था।
सही ना। तो क्या उसने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था, तो हैड ही नेवर हार्ड दिस न्यूज बिफोर। तो सही, बिफोर से पहले क्या है, बिफोर है यहाँ पे, यानी ये सिंपल वाला है, सही है ना। तो क्या उसने यह समाचार पहले कभी नहीं सुना था, तो हैड ही नेवर हार्ड दिस न्यूज बिफोर। अब आता है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या है कि क्वेश्चन मार्क क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, बीच में आता है। तो तुम्हारे सोने से पहले सुधा ने क्या खाया था, तो वॉट हैड सुधा ईटन बिफोर यू स्लेप्ट। तो तुम्हारे सोने से पहले सुधा ने क्या खाया था, तो ये बाकी जो बाद वाला है पहले वाला है, वो पहले बनता है। तो तुम्हारे सोने से पहले सुधा ने क्या खाया था, तो वॉट हैड सुधा ईटन बिफोर यू स्लेप्ट। मैंने क्या कहा था, अगर बाद आता है तब भी ये वाला सेंटेंस पहले बनेगा, और पहले आता है तब भी सेंटेंस ये वाला पहले बनेगा, याद रखना, ठीक है ना। जैसे देखो, तुम्हारे सोने के बाद यानी क्या, यानी कि रवि ने क्या खाया था, तो रवि ने क्या खाया था, सही है। तुम्हारे सोने के बाद रवि ने क्या खाया था, तो व्हाट डिड रवि ईट व्हाट डिड रवि ईट आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, ठीक है ना। तो तुम्हारे सोने के बाद, मैंने क्या कहा, बाद आएगा तब भी ये वाला बनेगा, इधर वाला भाग बनेगा पहले, यानी हिंदी वाक्य में और जो बाद के बाद शब्द वाक्य आता है, बाद के बाद जो वाक्य आता है उसकी अंग्रेजी पहले बनती है, और जो बाद से पहले आता है या पहले के पहले आता है उसकी अंग्रेजी बाद में बनती है, ठीक है ना। उल्टा होता है, उल्टा नहीं, ये तो सेम होता है, लेकिन उल्टा क्या होता है कि बाद के बाद जो सेंटेंस पहले बनेगा वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, सही है ना। और जो पहले के बाद सेंटेंस क्या है, हमेशा किस बनेगा, पहले के बाद जो सेंटेंस होता है ये वाला सेंटेंस होता है, यानी कि पहले वाला भाग और दूसरा, सही है ना। जो पहला भाग है हमेशा क्या है, किसे बनेगा, ये यू हैड स्लेप्ट। अगर बाद आ जाए और बाद में पहले वाला भाग है जो हमेशा बाद में बनेगा, और ये बाद वाला बाद है जो पहले बनेगा, सही है ना। पहले वाला बाद में, और बाद वाला जो बाद में पहले बनेगा, ठीक है ना। तो पहले या बाद हो, तो रवि ने क्या खाया था, सही ना। तुम्हारे सोने के पहले, यानी तुम्हारे सोने के पहले रवि ने क्या खाया था, पहले तो आया ना, लेकिन बाद ही आ गया यहाँ पे। तो तुम्हारे सोने के बाद रवि ने क्या खाया था, तो व्हाट डिड रवि ईट आफ्टर यू हैड स्लेप्ट, ठीक है ना। हमेशा इतनी बात याद रखना कि बाद के बाद आता है तब भी सेंटेंस ये वाला बनेगा बाद वाला, और पहले के बाद आता है तब भी ये वाला सेंटेंस बनेगा। लेकिन अंतर यह है कि बिफोर वाले में बाद वाला होता है वो हमेशा परफेक्ट में बनता है, परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और बाद में होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों नोट याद रखें, नीचे वाली बात क्या है कि बिफोर या आफ्टर वाले वाक्यों के हिसाब से प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है, यानी बिफोर या आफ्टर वाले वाक्यों के हिसाब से क्या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। यदि बिफोर है तो पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रयोग होगा, बिफोर है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, तभी उसी के प्रकार से क्या है, उसका ही क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन वाक्य बनाएंगे, ठीक है ना। और बिफोर के बाद क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, जो बाद में प्रयोग होगा उसकी अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा उसमें। इसी प्रकार आफ्टर है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, और आफ्टर के बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। अर्थात जो वाक्य पहले यूज होगा उसी प्रकार उसी की क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। कहने का मतलब यह है, जो ऊपर आते हैं उसमें क्या है, तुम्हारे सोने के बाद रवि ने क्या खाया था, तो व्हाट डिड रवि ईट। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव है, ठीक है ना। ये वाला सेंटेंस यहाँ पे आ जाए। और इसी प्रकार तुम्हारे सोने से पहले सुधा ने क्या खाया था, सही है ना। तो व्हाट हैड सुधा ईटन बिफोर यू स्लेप्ट। यहाँ पे क्या है, पहले, तुम्हारे सोने से पहले सुधा ने क्या खाया था, तो सुधा ने क्या खाया था, ये क्या है, परफेक्ट टेंस है। और रवि ने क्या खाया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ठीक है ना। तुम्हारे सामने तो व्हाट हैड सुधा ईटन बिफोर यू स्लेप्ट, सही है ना, सही में याद। तो दोस्तों तुम्हारे सोने के बाद रवि ने क्या खाया था, तो रवि ने क्या खाया था या सुधा ने क्या खाया था, बात एक ही है, लेकिन ये बाद वाला सिस्टम है, ये अंतर है इसमें। अगर बाद आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, और पहले आएगा तो ये वाला वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आई होप, मेरी आशा है कि आपको ये यानी कि टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस
समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो अच्छा और बुरा बता हो तो बुरा लगा हो तो बुरा ही बताना, ठीक है ना। ये नहीं कि सही बता दिए फिर भी। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।